हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको एक ऐसा योग बताने वाला हूँ जो योग कुंडली में अक्सर हम उस योग को हम भूल जाते हैं, या इस प्रकार की स्थिति है तो इससे हम समझ नहीं पाते हैं कि विवाह में देरी का योग बनेगा। लेकिन इस योग को समझना बहुत ज़रूरी है। इस योग के प्रभाव से विवाह में देरी होती है। सामान्य सा दिखने वाला यह योग बहुत अधिक आयु होने के बाद भी विवाह नहीं होने देता है। तो आज हम समझेंगे एक ऐसे योग को जो अदृश्य या छुपा हुआ है, लेकिन विवाह में देरी का कारण बनेगा। अक्सर हम कुंडली जब देखते हैं तो उसमें हम सप्तम भाव पर नज़र डालते हैं। वहाँ पर यदि कोई पाप ग्रह बैठा हुआ हो, चाहे मंगल हो, राहु हो, केतु हो, सूर्य हो, शनि हो, या कोई नीच का ग्रह हो, या सप्तम के स्वामी पर भी दृष्टि डालते हैं। लेकिन कुछ ऐसी स्थितियां भी होती है जो सप्तम भाव से संबंध रखे या ना रखे, फिर भी वैवाहिक समस्या रहती है। तो आप यहाँ पर कुंडली देखें और कुंडली में आपको क्या देखना है, चंद्रमा और शुक्र को। पूर्व में भी मैंने बताया है कि चंद्रमा शुक्र यदि साथ में हो तो यह स्थिति अच्छी नहीं होती है। शुक्र चंद्रमा की राशि पर हो तब भी स्थिति अच्छी नहीं होती है। लेकिन आज की स्थिति थोड़ी सी अलग है। चंद्रमा और शुक्र को कुंडली में देखना है सबसे पहली बात। और चंद्रमा के ठीक सामने वाले भाव में शुक्र हो। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि शुक्र के सामने वाले भाव में चंद्रमा हो। जैसे यदि लग्न में चंद्रमा है तो सप्तम में शुक्र होगा। दूसरे भाव में यदि चंद्रमा है तो आठवें भाव में शुक्र होगा। इसको विपरीत भी देख सकते हैं कि शुक्र दूसरे भाव में है और चंद्रमा आठवें भाव में है, तो ठीक सातवें भाव को देखना पड़ेगा। जहां पर शुक्र बैठा हुआ है वहां से ठीक सातवां भाव गिने। जैसे लग्न है तो ठीक सातवां भाव सप्तम भाव ही होगा। दूसरे भाव में यदि शुक्र बैठा हुआ है तो उससे सातवां भाव आठवां भाव होगा। 7 बार गिने दूसरे भाव से तो आठवां भाव आएगा। तो शुक्र दूसरे भाव में है, चंद्रमा आठवें भाव में है, या चंद्रमा दूसरे भाव में है, शुक्र आठवें भाव में है। यह स्थिति कुंडली में कहीं पर भी बन सकती है। जैसे तीसरे भाव में शुक्र है, नवें भाव में चंद्रमा है, या चंद्रमा तीसरे भाव में है, शुक्र नवम भाव में है। चौथे भाव से यदि देखें तो चंद्रमा चौथे भाव में है, शुक्र 10वें भाव में है, ठीक सातवां भाव सामने वाला भाव। शुक्र यदि चौथे में है, चंद्रमा दशम में है, तब भी देखना है। अब इसमें क्या स्थिति बनेगी वह भी बता रहा हूं, उसे ध्यान से समझें। लेकिन पहले इसे समझ लें कि चंद्रमा से ठीक सामने वाले भाव में शुक्र हो, या शुक्र से ठीक सामने वाले भाव में चंद्रमा हो। जैसे चंद्रमा पंचम भाव में है तो शुक्र 11वें भाव में हो, या शुक्र पंचम में है तो चंद्रमा 11वें में हो। अगर छठे भाव से देखें तो चंद्रमा या शुक्र में से कोई एक प्लेनेट छठे भाव में हो और दोनों में से कोई एक प्लेनेट 12वें भाव में हो। जैसे चंद्रमा छठे में बैठा हुआ है, शुक्र 12वें में बैठा हुआ है, या शुक्र छठे में है, चंद्रमा 12वें भाव में है। सप्तम से मैंने बता ही दिया, सप्तम में चंद्रमा है, लग्न में शुक्र है, या सप्तम में शुक्र है, लग्न में चंद्रमा है। आठवें भाव के बारे में भी जानकारी दे दी मैंने आपको। तो इसी प्रकार से आपको समझना पड़ेगा। ठीक सामने वाला भाव, सातवां भाव, जहां पर चंद्रमा बैठा हुआ है वहां से गिने, उस भाव को भी गिनना है। और उससे ठीक सातवां भाव, उसके सामने वाले भाव पर शुक्र हो, या शुक्र से ठीक सामने वाले भाव पर चंद्रमा हो। लेकिन नियम क्या है? चंद्रमा और शुक्र दोनों राहु या केतु के साथ होने चाहिए। जैसे चंद्रमा के साथ राहु होगा तो शुक्र के साथ केतु होगा, शुक्र के साथ राहु होगा तो चंद्रमा के साथ केतु होगा। तो यह स्थिति भी होनी चाहिए।
तो अब आपको योग समझ में आया कि चंद्रमा यदि राहु या केतु के साथ हो और ठीक उसके सामने वाले भाव में शुक्र यदि राहु या केतु के साथ हो तो इस प्रकार का योग चाहे किसी भी भाव में हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, व्यक्ति के जीवन में वैवाहिक सुख में कमी रहती है और विवाह में विशेषकर हमने देखा है कि देरी होती ही है। चंद्रमा मन का कारक है और शुक्र जीवन में जितने भी भौतिक आनंद होते हैं उसको देने वाला है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को आत्मिक जो आनंद मिलना चाहिए या भौतिक सुख है, लेकिन भौतिक वस्तुएं हैं उसके पास, लेकिन जितना आनंद आना चाहिए जीवन में नहीं मिल पाता है। चंद्रमा भी पाप प्रभाव में है, शुक्र भी पाप प्रभाव में है और विशेषकर राहु केतु के साथ बैठे हुए हैं आमने सामने। दोनों में से एक प्लेनेट राहु के साथ है, एक केतु के साथ है, या एक केतु के साथ है दूसरा राहु के साथ है, तब इस प्रकार का अशुभ योग निर्मित होता है और इससे विवाह में देरी होती है। अक्सर हमने कई कुंडलियों में इस प्रकार की स्थिति देखी है। तो इस योग को देखना बहुत जरूरी है और इस योग को समझें और इस पर ध्यान देवें। यदि ऐसी स्थिति बनती है तो आपको रुद्राभिषेक अवश्य करवाना चाहिए, भगवान शिव की अधिकतम आराधना करनी चाहिए। और आवश्यकता विशेष में यदि राहु भी बलवान स्थिति में है, केतु भी बलवान स्थिति में है, कहने का तात्पर्य राहु केतु दोनों प्लेनेट यदि 10 से 20 डिग्री के बीच में है तो स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर भी होती है। ऐसी स्थिति में राहु केतु के जाप भी किए जाते हैं, तो आप चाहें तो राहु केतु के जाप भी करवा सकते हैं और इस अशुभ योग के प्रभाव से छुटकारा पा सकते हैं। उपाय करेंगे तो आपको अवश्य लाभ मिलेगा। और जो पहली बार ऐसे दर्शक हैं हमारे इस चैनल को आज पहली बार देख रहे हैं तो नीचे यहाँ पर सब्सक्राइब का लाल बटन है, इसे अवश्य दबाएं। हमारे इस चैनल के सदस्य बनेंगे तो आने वाले समय में और भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको समय पर दी जाएगी। तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।